नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो शुरू करें आज का सेशन, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ पढ़ाई होती है तो एक्स्ट्रा बातें हम करेंगे नहीं। पहला क्वेश्चन है, 18 जीव मंडल निचय में से एक के शेष अचलम जो जीव मंडल है वो कहाँ पे है? देखिएगा, शेष अचलम एक हिल भी है यानी कि पर्वत भी है, और एक जीव मंडल भी है। हमारे भारत में 18 जीव मंडल हैं, ठीक है। तो उसी में से एक शेष अचलम है, वो कहाँ पे है? वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि कितना जीव मंडल है, बायोस्फीयर जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं, 18 है। शेष अचलम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अब याद कैसे करेंगे, देखिएगा, कोई भी चीज आंचल में अगर शेष रह जाती है और कोई बच्चा मांग रहा होगा, आंचल में मतलब माँ की आंचल में कुछ मांग रहा होगा और माँ की आंचल में वो शेष है, तो माँ कहते हैं ना, अंधा है देखो तो है कि नहीं। और वो रो रहा होगा कि मेरा बिस्किट वगैरह नहीं है, तो माँ कह रही है अंधा है क्या, देखो तो आंचल में मैं छिपा के रखी हूँ, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि शेष आंचलम जो है जीव मंडल वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा जगह स्टैलेग्माइट और स्टैगलैक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? अब ये दोनों होता क्या है, ये आपके चूना जो प्रदेश होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। ये स्थलाकृति है जो कि कहलाती है स्टैग्लेमाइट और स्टैग्लेटाइट। अब देखिएगा, मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, ये कहाँ पे चला गया? मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर दूँ, क्योंकि रोटेट तो हुआ हुआ है, तो ये पता नहीं क्या हो गया है। यहाँ से अपन देख लेते हैं, हाँ ठीक है। ये आपका, हाँ देखिएगा, ये आपका चूना प्रदेश है। देखिएगा, चूना प्रदेश के नीचे जो सतह है उसके नीचे इस तरीके से खोह बन जाता है, खोह जिसे हम गुफा कह सकते हैं। जब ये ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा लटकता हुआ ये स्थलाकृति बनती है, उसको कहते हैं स्टैगलेट साइट। और नीचे वाला जो ऊपर उठा रहता है, बीच में पानी बह के ये एक खोखला हो गया है, तो जो ऊपर रुखे उठा हुआ रहता है उसको कहते हैं माइट। माइट इस तरह से याद रखेंगे, माई जो होती है वो हमेशा उसका जो भूमि या आप कह सकते हैं जो जमीन होता है उसको माई कहते हैं, और जो आकाश होता है उसको मतलब कि पिताजी कहते हैं, ठीक है। भूमि को हम लोग माँ कहते हैं। तो माइट यानी कि नीचे वाला रहेगा स्थलाकृति, और ये ऊपर वाला स्टैगलेट साइट होगा। और ये आपके जहाँ पे ज़्यादा वर्षा पड़ती है, या आप कह सकते हैं कि जहाँ पे मतलब कि जो अंदर अंदर की जो स्थलाकृति है वो बहा के ले जाई जाती है, जिसकी वजह से ये वाला चीज़ें बनती है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वाला चीज़ें आपको समझ में आई होगी, स्टैगलेट साइट और स्टैगलेमाइट, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, मासीराम में ज़्यादा आपके बनते हैं, क्या बनते हैं? इस तरह के स्थलाकृति। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वर्षा होती है, तो इस तरीके से जो स्थलाकृति अंदर वाली होती है वो बहा के ले जाई जाती है। तो उसकी वजह से स्टैग्लेमाइट और स्टैग्लेटाइट स्थलाकृति बनती है, और उसी मतलब कि स्थलाकृति बनती है यानी कि गुफाएं बनती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? देखिएगा, एक आपने हिंदू मैथोलॉजी में कथा देखा होगा या सुना होगा कि जो भगवान नरसिंह थे, नरसिंह यानी कि विष्णु के अवतार, वो एक मतलब असुर का वध कैसे किए थे? अपने गोद में लेके, ठीक है, गोद में लेके उसका पेट फाड़ दिए थे, ठीक है। तो उसका वध किए थे पूर्ण तरीके से, यानी कि वध मतलब कि प्राण लिए थे, वध या प्राण, ठीक है, एक ही वर्ड हुआ, पूर्ण तरीके से। और ये वाला जो मंजर है वो सभी देखते रह गए, ठीक है, गोद में लेके। इस तरह से याद रखिएगा। देखिए, गोदावरी का मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि कैसे याद करना है। कि सहायक नदी आपके ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें से कौन गोदावरी की सहायक नदी है या नहीं है, इस तरीके से पूछे जाएंगे। तो इसके जो सहायक नदी है, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, बेनगंगा और पेनगंगा। गंगा कहते हैं ना गोदावरी को, बूढ़ी गंगा कहते हैं, तो इस तरह से गंगा वाला तो याद ही रहेगा। और बाकी जो स्टोरी मैंने नरसिंह भगवान का सुनाया कि प्राण लिए यानी कि वध किए पूर्ण तरीके से उस असुर का, ये मंजर सभी लोग ने देखा था, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे, गोद में लेकर यानी कि गोदावरी की सहायक नदी, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। कौन सा राष्ट्रीय पार्टी है? राष्ट्रीय पार्टी कितने हैं आपको पता होनी चाहिए। नेशनल पार्टी जिसे कह सकते हैं, एक होता है रीजनल पार्टी, एक होता है नेशनल पार्टी। तो देखिए, अगर हम बात करें नेशनल पार्टी की, तो 2019 के डेटा के अनुसार अभी तक 8 ही नेशनल पार्टी हैं। पहले आपके, इससे पहले जो नेशनल पार्टी हुआ करते थे ये आपके जनता दल भी थे, यानी कि जो आपका लालू जी वाला,
राष्ट्रीय जनता दल जिसको हम कहते हैं, और जो मायावती वाला तो अभी भी है, और जो अखिलेश जी वाला है वो भी राष्ट्रीय दल था, लेकिन उन दोनों का राष्ट्रीय दल का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं होने की वजह से उनकी जो राष्ट्रीय दल है वो उनका खोना पड़ गया। ठीक है, तो अब बचे हुए कितने राष्ट्रीय दल हैं, तो सबसे पहले हम याद कर लेते हैं। देखिए, याद क्या करेंगे आपको पता भी होगा, कम से कम भारतीय जनता दल को तो नहीं भूलेंगे, ठीक है, बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी सॉरी को नहीं भूलेंगे, और नेशनल कांग्रेस को नहीं भूलेंगे, दो तो ऐसे भी याद रहते हैं। उसके बाद कांग्रेस से जो टूट के बनी वो भी आपके नेशनल पार्टी है। जैसे कांग्रेस से कौन से टूट के बनी, 98 में तृणमूल कांग्रेस बनी, ममता बनर्जी वाला, वो भी आपकी राष्ट्रीय पार्टी है। एनसीपी बनी, वो भी आपकी राष्ट्रीय पार्टी है। और एनसीपी में ही एक नेता थे पी सांगवा, जो कि 2013 में इससे निकल गए, यानी कि आप कहें कि इससे निकले मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही वो रहते थे। तो नेशनल पीपल्स पार्टी जो 2013 में, जिनके बेटे अभी कामराड संगमा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मेघालय के, तो ये है आपके नेशनल पार्टी। जैसे अभी मैंने बताया कि कांग्रेस से जितने भी पार्टी टूटे वो नेशनल राष्ट्रीय पार्टी बन गई। जैसे आपके एनसीपी हो गया, टीएमसी हो गया और नेशनल पीपल पार्टी, ये तीन तो ऐसे याद हो जाएंगे, और आईएनसी तो आपको याद ही रहते हैं। ठीक है, तो 4 ये हो गए, और एक बीजेपी वाला तो 5 हो गए याद, बसपा तो याद ही रहता है, और जो 2 सीपीआई के हैं, यानी कि कम्युनिस्ट वाले 2 पार्टी हैं, एक सीपीआई है और एक सीपीएम, यानी कि कम्युनिस्ट के 2 पार्टी जो है वो भी राष्ट्रीय पार्टी हो गए। बसपा तो होगा ही, ठीक है, और आपके बीजेपी और आईएनसी तो होगा ही, और आईएनसी जो टूट के बने वो भी आपकी राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय पार्टी है। एनसीपी का गठन 99 में हुआ और टीएमसी का गठन 98 में हुआ, यानी कि ममता बनर्जी पहले, अच्छा ये टूटे इस वजह से क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा नेता बने, यानी कि प्रधानमंत्री बने, यानी कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने, इसीलिए इन लोगों ने पार्टी छोड़ दी थी और नया पार्टी बना ली थी। ठीक है, क्योंकि अंदर से ये आवाज़ आने लगी थी कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेगी। जो 1999 में या 98 में जो इलेक्शन हुआ था, 98 में ही सॉरी इलेक्शन हुआ था, उसमें कंप्यूटर के क्षेत्र में शब्द CLI का क्या मतलब होता है, कॉमन लाइन इंटरफेस इसका मतलब होता है। बंगाल की खाड़ी से सटे उत्तरी समतल भाग को क्या कहा जाता है, जैसे अगर हम बात करें इंडिया ये है, ठीक है, ये वाला तट को क्या कहते हैं और ये वाला तट को क्या कहते हैं और ये वाला तट को क्या कहते हैं। यहाँ पे मैं नंबर दे दूँ 1, 2 और 3। इसको कहते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो तट है उसको कहते हैं उत्तरी सरकार। ध्यान रखिएगा, सरकार मतलब वो सरकार जो आप समझते हैं ना, वो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नाम रखा गया उत्तरी सरकार। और ये वाला तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, और ये वाला तट को मालाबार तट बोलते हैं, और ये वाला तट को कोंकण तट बोलते हैं। बात समझ में आई? 4 तट का नाम आपको पता होनी चाहिए, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल, मालाबार और यहाँ पे कोंकण तट। तो इस तरह से आपको तट के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साक्षी किसका पुराना नाम है? देखिए, साक्षी जैसे ही दिमाग में आता है धोनी की पत्नी का ख्याल आता है। ठीक है, तो साक्षी कहाँ से बिलोंग करती है? ऑब्वियस है कि झारखंड से, और झारखंड का एक शहर जमशेदपुर, उसी का पुराना नाम साक्षी। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। पशुओं के उपचार में प्रयोग पीड़ानाशी, यानी कि जो शरीर में पीड़ा होता है उसके लिए कौन सा दवा दी जाती है आपके ये पशुओं के उपचार के लिए? तो वो है इबोप्रोफेन। देखिए, फेन वगैरह निकलते रहता है, यानी कि पीड़ा वगैरह होगा तो फेन निकलेगा, तो इसलिए उसको प्रोफेन देते हैं। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। एस्पिरिन की दवाई जो कि हम लोग भी लेते हैं। ठीक है, और आपके एक और है डिक्लोफिनैक, ये भी आपके जो पीड़ानाशी है, यानी कि पीड़ा जब होता है शरीर में तो दिया जाता है। इन सभी को हालांकि बैन कर रखा है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही ये वाला चीज़ है पशु में जाता है और वो पशु मर जाता है, तो उस पशु का सड़ा गला जो भी दूसरा पशु खाता है, या आप कह सकते हैं गीध वगैरह खाते थे, तो उसमें विष चला जाता था, क्योंकि इसके जो विष है वो रह जाते थे शरीर में, जिससे कि क्या हुआ कि गिद्ध वगैरह विलुप्त ही हो गया। तो इस वजह से इन सभी दवाइयों का प्रयोग वर्जित कर दिया गया है। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन कराएं वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।